अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिला आबकारी अधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुबोध कुमार जी, जिनसे हम जानेंगे अभी न्यू फाइनेंशियल ईयर में माल निरस्तीकरण के तहत अभी तक जो है यहाँ पे माल निरस्तीकरण हुआ, उसके मानक क्या क्या हैं और कितना टाइम लगता है इसको पूरा प्रोसेस क्या, एक बार समझते हैं सर से। सर, जैसे अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में माल निरस्तीकरण हुआ है, तो उस पर आबकारी विभाग का कितना रोल रहता है? विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा या प्रवर्तन इकाइयों द्वारा, जिसमें पुलिस के लोग और एक्साइज के लोग भी शामिल रहते हैं, जब विभिन्न तरीकों से अवैध मदिरा पकड़ी जाती है तो वो माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद उस अवैध मदिरा का नष्टीकरण किया जाता है। अवैध का मतलब सर क्या होता है? किस तरीके की ये जो मदिरा होती है किस श्रेणी की होती है? जैसे कि होता है कि नकली शराब हो गई, या इसमें कौन कौन से फीसेस होते हैं? जैसे दो प्रकार की मदिरा नष्ट की जाती है। एक तो ये होती है जो अवैध रूप से कहीं भी ट्रांजैक्शन होता है और उसको पकड़ा जाता है, उसमें केस दर्ज होता है FIR करके, और उसमें माननीय न्यायालय होता है वहाँ पे इस केस चलता है। जब निर्णय आ जाता है माननीय न्यायालय जी का, तब उसके आधार पे फिर वो उस माल को, चूंकि वो पीने योग्य नहीं होती या अवैध रूप से होती है, इसलिए उसका नष्टीकरण कराया जाता है। पीने योग्य मीन्स नकली जो शराब बनती जी है? जी बिल्कुल, वो अगर मानक के अनुसार नहीं है तो उसका नष्टीकरण कराया जाता है। जिसके अतिरिक्त जो पूर्व वर्ष की मदिरा होती है, जो कि अगले वर्ष भी पीने योग्य नहीं होती है या उसकी एक्सपायरी हो जाती है, तो उसको एक समिति बना के, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एक्साइज के लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, उनके सामने प्रॉपर तरीके से इसको नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि उसका कोई दुरुपयोग ना हो सके। इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? कैसे निरीक्षण होता है? जैसे कि आप बोले कि इस साल का अगले साल होता है, तो क्या इसका कोई निरीक्षण होता है? प्रॉपर टीम गठित की जाती है? ये हमारी आबकारी नीति जब जारी होती है उसमें ये सारी चीज़ें दी रहती हैं, और नियमानुसार भी दिया रहता है कि जैसे बियर होती है उसकी शेल्फ लाइफ होती है। शेल्फ लाइफ जब समाप्त हो जाती है और वो बिक्री नहीं हो पाती है तो वो पीने योग्य नहीं होती है, और उसको फिर समिति के समक्ष जो है नष्ट किया जाता है। अभी तक ऐसे कितने केसेस आए हैं? कितनी जगह से ऐसा जो माल है जब्त किया गया है? देखिए, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न स्थानों पे या विभिन्न जो एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा जो भी सीज़ किया माल होता है वो विभिन्न समय अंतराल पे समिति के समक्ष नष्ट किया जाता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने 25 तारीख को भी लगभग 3000 पेटी जो है लिकर को नष्ट कराया है समिति के समक्ष। जी सर, एक क्वेश्चन बहुत हाईलाइट रहता है, जैसे अक्सर लोग जानना चाहते हैं और लोग शिकायत भी करते हैं, मल्टीपल्स लोग, कई बार होता है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। हॉस्पिटल्स और रेसिडेंशियल एरिया के आसपास जो वहाँ पे ठेके होते हैं उनको लेकर काफ़ी बार शिकायतें आती है, तो इसका एक वो बताएंगे मैकेनिज्म क्या है, कितना एरिया रहता है और कहाँ पे ये ओपन हो सकते हैं? मदिरा के दुकानें को खुलने का एक मानक है, और हमारी एक दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली है, जिसमें सारे प्रावधान दिए हैं कि किसी भी मदिरा दुकान के खुलने में क्या क्या मानक होंगे, उनकी रेजिडेंशियल एरिया से या अस्पताल से, स्कूल से, इन सब जगहों से उनकी दूरी कितनी होगी, ये सब कुछ उसमें मानक दिया है। उन मानकों का पालन कराते हुए ही हम मदिरा की दुकानों का स्थापन करते हैं और संचालन करते हैं। जी, थैंक यू सर। तो जैसे कि सुना आपने, ये एक रेगुलर प्रक्रिया है, जैसे आप टाइम टाइम पे देखते हैं कि ये जो संचालन है सुचारू रूप से चलता है, और ताकि ये इसलिए किया जाता है ताकि नकली शराब है जो मार्केट में है वो दोबारा से बिक्री के लिए ना आ सके, इसीलिए निरस्तीकरण किया जाता है। आपने देखा अभी दो बड़े बड़े ऐसे देखने को मिले हैं प्रकरण, 27 तारीख और 25 तारीख को काफ़ी भारी मात्रा में शराब नष्ट की गई है। हम आगे आने वाले टाइम में और भी देखेंगे जो नई नीतियाँ आती हैं और क्या क्या यहाँ पे प्रकरण और लागू होते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।